हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो हम आए थे अपने घर नैनीताल से गुलदार वैली कैफ़े, जो कि हमारे घर नैनीताल से है 3 घंटे का रास्ता गुलदार वैली। और ये है कौसानी रोड पर, अल्मोड़ा कौसानी रोड पर है, पातली बगड़ एक जगह नाम है, वहाँ पर है गुलदार वैली कैफ़े। और एक कोसी नदी के किनारे बना हुआ है कैफ़े। और जो जस्ट सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं उसका नाम उसकी वजह से यहाँ का गुलदार वैली है, क्योंकि वहाँ गुलदार रहते हैं। एक गुलदार नहीं, जब बल्कि 3-4 गुलदार या शायद उससे भी ज़्यादा गुलदार यहाँ रहते हैं। जो हमारे सामने हमने देखे हैं तो 3 या 4 के करीब तो हमने खुद ही देखे हुए हैं। तो कल मैंने व्लॉग अपना एंड यहीं पे किया था, ये सब बताते हुए कि कैसे लोग यहाँ जंगलों में आग लगा देते हैं और बिल्कुल भी एनिमल्स के लिए सोचते नहीं हैं। बेज़ुबान जानवर जिनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, हम जिनकी भाषा नहीं समझ सकते, हमें उन्हें महसूस भी नहीं कर सकते कि कितना गलत उन लोगों के साथ हो रहा है। और बिल्कुल भी इंसानियत जैसे ख़त्म ही हो गई है। लोग इतना सा भी नहीं सोचते कि गुलदार का परिवार यहाँ पर रहता है पूरा, और इतने समय से रहता है। ऐसा नहीं कि वो हाल फिलहाल में आया है, वो काफ़ी टाइम से गुलदार का परिवार यहाँ पे रहता है। जैसे हमारी पीढ़ियों की हम बात करते तो वैसे वो भी काफ़ी पीढ़ियों से यहाँ रह रहा है। और इसी तरह से हम जंगल सारे ख़त्म करते जाएंगे तो फिर सोचिए हमारे लिए भी क्या बचेगा। और जो हम आजकल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन वर्सेस टाइगर, ह्यूमन वर्सेस लेपर्ड, ह्यूमन वर्सेस अदर एनिमल, तो उसका कारण यही है भाई, आप जंगल सारे ख़त्म कर रहे हो, जला रहे हो, उनको काट रहे हो, कंस्ट्रक्शन अंधाधुंध कर रहे हो, तो जानवर घरों पे ही तो आएगा। और फिर कहते हैं कि अटैक कर दिया। पहले मैं तो बचपन से पहाड़ों में रही हूँ, मैं पहाड़ में पैदा हुई हूँ, तो मैंने तो कभी भी नहीं ऐसा सुना कि घर के अंदर गुलदार आ गया या टाइगर आ गया, घर के बाहर से किसी को उठा ले गया या मार दिया। ये अब क्यों इतनी सारी खबरें आ रही हैं? उसका वजह यही है कि अगर ऐसी हरकतें करते रहेंगे, अगर इंसान सुधरेगा नहीं और इन चीज़ों पे लगाम नहीं लगाएगा तो ये तो बढ़ना ही है। कभी यहाँ पे लोग घास काट रहे होते हैं, गुलदार की गुफा में पत्थर मार रहे होते हैं, और अगर उसने फिर अटैक किया तो उस पर लोग बोलेंगे कि भाई इसको उठा के ले जाओ, या ऐसे मारने के ऑर्डर्स निकलवा लेंगे कि इसे मार दो या यहाँ से हटा दो। सब कुछ इंसान ख़त्म कर देना चाहता है और उनको जीने का अधिकार नहीं है। सब जगह सड़कें बन गई है, घर बन गए हैं, जंगल बचेंगे नहीं तो जानवर कहाँ जाएगा। तो ये केव थी जिसमें वो रहती थी अपने बच्चों के साथ। थोड़ा अंदर को भी ये केव जाती है, अंदर को भी है, मतलब केव सिर्फ इतनी ही नहीं है। तो यहाँ पर तो मैं फ्रंट में दिखे थे, कई बार गुलदार दिखाया है, मतलब जिसके छोटे बच्चे थे तो काफ़ी यहाँ पे खेलते थे। मैंने लास्ट व्लॉग जो शेयर किया है उसमें भी वीडियो शेयर किया, और बाकी मैंने वो व्लॉग बनाया भी है, पहले आप लोग देखिएगा। तो जब हम रेगुलर किसी जगह पे आते हैं और हम देखते हैं ना सामने वैसे जंगलों में आग लगती है तो बुरा लगता है देख के, लेकिन उसके अंदर की परिस्थिति हम नहीं जान पाते कि वो कितने जानवरों को इफ़ेक्ट कर रही है, कितने बर्ड्स को इफ़ेक्ट कर रही है। तो आज ये सामने देखा, इतना दिल दुख रहा था देखकर, उसकी इस परिस्थिति को देखकर। जब किसी इंसान के घर पे आग लगती है और इंसान बेबस सा खड़ा होता है ना, जब से कोई मदद नहीं मिलती है, तो वही स्थिति इसके साथ में थी। और सिचुएशन ये थी कि यहाँ से लोग भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर कोई और इंसान वहाँ जाता तो वो इफ़ेक्ट हो सकता है फिर अपने घर की तरफ ही नहीं जाता। और कोई तो लोग बोले थे शराबी ने आग लगाई, किसी ने कुछ, लेकिन हमें यहाँ पता चला कि अक्सर ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे थे तब भी यहाँ किसी ने आग लगा दी थी, और तब सोचिए कैसी परिस्थितियाँ रहेंगी, कैसी स्थिति इसके सामने रही होगी। तब तो शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आके आग वाग बुझाई थी। तो कल हम यही सारी बातें कर रहे थे, और ये अच्छा हुआ कि रात को बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से आग बुझ गई। मतलब यहाँ से 3-4 लोग भी अगर आग बुझाने जाते, 5-6 लोग, 10 लोग भी हम इकट्ठा कर लेते, तो जंगल के एरिया में नीचे से लेकर ऊपर, मतलब नीचे पूरी वैली तक फैल रही थी और बढ़ती भी जा रही थी हवा की वजह से। तो पॉसिबल भी नहीं था, और वहाँ पता भी नहीं था उस वक्त इतने गुलदार थे, तो जाना भी नहीं चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया है पूरा, तो उन लोगों को ये करने का अधिकार है। और हम यही वेट कर रहे थे कि उनकी तरफ से कोई आ जाए, लेकिन हाँ, बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, शाम से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और हम लगातार प्रे कर रहे थे कि ज़्यादा बारिश हो जाए, क्योंकि शाम का टाइम भी था जब आग जलनी स्टार्ट हुई। जब हम पहुँचे उससे थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई थी, यानी कि 4-4:30 बजे के आसपास स्टार्ट हुई थी। और फिर पूरा वो गुलदार को देख के लग रहा था, वो मासूमियत से जिस तरह से हमारी तरफ देख रहा था, तो लग रहा था जैसे कुछ कहना चाह रहा है, और लगातार आग की तरफ भी देख रहा था। हम तो बस ये प्रे कर रहे थे कि वो अपने घर जा पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगले दिन मैं आपको दिखाऊंगी अभी वीडियो, जो मैंने वीडियो बनाया है, तो उसमें आप देखेंगे जहाँ पर ये गुलदार बैठा हुआ है। अगले दिन मैंने जब देखा तो यहाँ तक आग पहुँच गई थी। वो तो बारिश की वजह से यहाँ पर तक फिर आग रुक गई। जस्ट इसके नीचे इसकी केव थी, इसकी गुफा थी, वहाँ तक आग नहीं पहुँच पाई। और वो शायद
फिर यहाँ से चला गया या किस समय आएगा पता नहीं, तो हम उसी का वेट कर रहे थे। अगले दिन भी सुबह बारिश थी, तो अब अगले दिन का व्लॉग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग, पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी देखिए। चलो, खेलने के लिए कर रहा है। और कल इस जगह पे गुलदार बैठा हुआ था और वेट कर रहा था अपने घर पे यहाँ आने का। और अब देखिए, तब तो यहाँ तक नहीं पहुँची थी, रात को जब हम सो रहे थे तब तक आग, और रात को यहाँ तक आग पहुँच गई थी। अच्छा हुआ भगवान की कृपा से कि आग बुझ गई। भगवान की कृपा है, इंसान तो जीने ना दे किसी जानवर को, वो बेचारा। के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि बारिश हो रही है, क्योंकि जो उसका एरिया है उस पर फायर का कोई प्रकोप नहीं हुआ है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। छोटी छोटी बर्ड्स आगे आ रही हैं, देखते कौन सी बर्ड आई है ये। और स्ट्रीम बहुत ही सुंदर हो रही है, ठंडक बढ़ गई है क्योंकि बारिश हो रही है। और चाय आ गई है, चाय पी जा रही है। जनरली अभी डॉग्स के लिए दिन के टाइम पे अनसेफ नहीं रहता है, अंधेरे में बहुत ही अनसेफ हो जाता है। खा रही है, कीड़े निकाली होगी शायद वो। तो बूढ़ो हमें लेने आ गया था रास्ते में। हम थोड़ा रोड तक गए थे, बूढ़ो को नहीं लेकर गए थे क्योंकि भैया बता रहे थे कि ये झगड़ा करने लग जाता ऊपर डॉग्स वगैरह से, फिर उसके बाद छोड़ता नहीं है उनको। गुड मॉर्निंग। बूढ़ो चलो, खेलने के लिए कर रहा है। हम खुल गया है, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, धूप आई थी, थोड़ा धूप में बैठे हुए थे। और अभी गुलदार का तो कोई मूवमेंट था नहीं, मुझे वही लग रहा है कि कल आग की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुआ वो, बहुत देर तक उसने वहाँ वेट किया और उस जगह तक आग पहुँच गई थी, तो फिर उसके बाद वो आया भी नहीं होगा उस तरफ, दूसरी तरफ चला गया हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी आके रह रहा है, ये काफ़ी पीढ़ियों से ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो कल यही बहुत बुरा लगा कि जिस तरीके से जंगल में आग लगी थी, बहुत ही अफसोस हुआ मुझे, ये कितनी गलत चीज़ है। और अभी पानी बड़ा है, हल्का पानी बढ़ा है, तो अभी थोड़ा आगे तक जाएंगे उधर को, देखते हैं थोड़ी बर्ड्स दिखती हैं। तो पिछली बार हम उधर नहीं जा पाए थे क्योंकि पूरा झरना बना हुआ था, अभी वहाँ से नीचे को जाएंगे। क्या अभी हम नदी पे
जाएंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी चलो कि आज या पढ़ती है, कौन सी क्लास में पढ़ती ये हो? मनोज भैया की बेटी है जो यहाँ पे रहते हैं, पोएम उनकी आती फैमिली है? यहीं रहती है, उनकी एक और सुनाओ। छोटी बेटी है। हाथी राजा बहुत बड़े, सूखी पूरी खाऊं ना, आओ बैठो कुर्सी कुर्सी बोली चट्टर बट्टर, हाथी गिर गया धरती पर। और आज तो छुट्टी है, संडे। आज को छुट्टियाँ चल रही होंगी विंटर्स की, है ना? कहाँ पर है स्कूल? गालाकोट। और आपकी छोटी बहन का नाम क्या है? तेजस्वी। तेजस्वी। अभी आई थी ना, 6 मंथ्स की है, बहुत ही प्यारी सी, स्मार्ट ही। और अभी बारिश बंद हुई है और देखो बिल्कुल विंटर्स में बहुत अच्छे से पैक हुई है, बिल्कुल गुड गुड गर्ल। तो अभी बर्ड वॉचिंग करते हैं, हम नदी के साइड आए हैं नीचे उतर के, और यहीं से भी कैफ़े की साइड चढ़ेंगे, और उससे थोड़ा आगे आउल का नेस्ट है बता रहे थे भैया। आउल यहाँ अक्सर हमें दिखता है, और उसके बच्चे भी हैं, अगर बच्चे भी दिखेंगे तो देखने की कोशिश करेंगे। और मम्मी कैफ़े के बाहर थी तो मैं उनका भी वीडियो बना रही थी यहाँ से। पीछे पीछे लगा है। तो चलिए आगे को जाते हैं, देखते हैं कुछ साइटिंग होती है कि नहीं। बूढ़ो एज ऑलवेज लीड कर रहा है और ये फॉलो कर रही हैं। बूढ़ा बड़ा खुश हो जाता है जब कोई जाता है घूमने, उसको बड़ा मज़ा आता है। और नीचे देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। मम्मी उधर ही बैठी हैं और बूढ़ों के दोस्त भी भौंक रहे हैं। अब चलते हैं। तो मानसून के टाइम में जब हम यहाँ आए थे तो बहुत ज़्यादा पानी था इस जगह पे, बिल्कुल झरना बह रहा था। और अभी तो ड्राई हो गई है। पिछली बार आपने देखा होगा स्ट्रीम में कितना पानी था। इधर को आएगा। ये आ गया, दूसरा भी है, 2 है शायद। हाँ एक, हाँ वो है पीछे, वो आ रहा है। तो भरा है। दूसरा आ रहा है पीछे ना। हाँ। तो हम वहाँ पे आउल की पिक्चर कैप्चर करने गए थे, हम आउल ढूंढने गए थे, तो हमें वहाँ मार्टिन्स दिख गए थे और वो नदी के किनारे किनारे भाग भाग के जा रहे थे। मुझे लगा वो पानी पीएंगे नदी में, लेकिन वो दूसरी तरफ उधर को चले गए।
बस दौड़े जा रहे थे, दौड़े जा रहे। और हम यहाँ रुक के देख रहे हैं कि आउट स्पॉट हो जाए। बूढ़ा मेरे बगल में खड़ा है, बूढ़ा का दोस्त इधर से भौंक रहा है। और सो मैंने आपको कल भी बताया था, स्पॉट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो क्रेविसेस में बैठता है, छुप के रहता है बिल्कुल, तो उस वजह से वो डिफ़िकल्ट होता है। अभी देखते हैं। कभी इतना फ़नी होता है ना, हम लोग सामने देख रहे थे पहाड़ में कि आउल कहीं बैठा होगा, दिखेगा दिखेगा दिखेगा। तो हम लोगों ने ऐसी बात करी कि क्या पता यहाँ नीचे कहीं बैठा हो। मैंने ऐसे नीचे देखा और यहाँ से आउल उड़ता हुआ गया और उधर सामने बैठ गया है, तो उस एंगल से दिखता भी नहीं यहाँ पे बैठा हुआ। तो अब हम जा रहे हैं उस रोड की तरफ, उसको देखते हैं, रोड से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बताओ, ये बिल्कुल हमारे यहाँ पास में बैठा हुआ था, यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ पे बैठा हुआ था। और मैं बात ही कर रही थी कि ऐसा तो नहीं कि नीचे की साइड कहीं बैठा है। हम जैसे नीचे देखने लगे, शायद उसे एहसास हुआ कुछ और वो उड़कर चला गया। और मैं तो वीडियो भी ऑन नहीं था उस वक्त, और अब वो वहाँ सामने जाके बैठ गया जहाँ पे वो रहता है। दिख रहा है। हाँ, यहाँ बैठ गया। और उसके बच्चे भी हैं शायद यहाँ पर, लेकिन कहाँ है पता नहीं। डॉग नहीं होता ना, हम उधर साइड को जाते। मुझे लग रहा है इसके बच्चे ऊपर की तरफ है। और डॉग इस तरफ है और आवाज़ ऐसे गूंज रही है, ऐसा भी सामने से भौंक रहा होगा। ये भी आ गई। थोड़ा आगे को चल। ओए आराम से चलो, छोड़ो। वहाँ आगे डॉग है तो बूढ़ों को नहीं ले जाना पड़ेगा। बूढ़ो जाओ। तो अभी हम आ गए हैं रोड की तरफ। हमने सोचा फ्रंट से उसका पिक्चर लेते हैं पास से। तो वो एकदम से रॉक में बैठा था, उसका कलर ऐसा होता है कि ग्रास और उसका कलर सिमिलर दिख रहा था। तो फिर से उड़ के अब पर्च पे बैठा है उधर पेड़ में। और ये देखिए सामने एक ब्रिज है, वहाँ का रास्ता है ये दूसरी तरफ का, और एक मंदिर भी है। कितना सुंदर पानी लग रहा है। यहाँ पर बैठ गया अब। ओए भागा भागा, कौवा उसे लेके साथ में भागा है। हाँ, वो कौवा वहां से भगाते हुए लाया, अंदर चला गया। इसके बच्चे हैं, दिख रहा है? कहाँ पर है घर? कुछ तो है, कुछ तो चमक रहा है इसके अंदर। ये इसका घर है बता रहे भैया। मुझे लगा इसके बच्चे हैं शायद इसके अंदर, लेकिन वो कुछ और चमक रहा है। हम फिर से उसी जगह में आ गए क्योंकि यहाँ से कौवे ने भगा दिया था आउल को, तो वो उधर ही आया है।
और ये है रूम की विंडो से कुछ नज़ारे इस तरह। भूल जाती है और कुछ नहीं है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। कितना अच्छा व्यू है यहाँ, देखिए बिल्कुल गुलदार वैली सामने, और यहीं गुलदार रहता है, सामने ही है गुफा गुलदार की। बिल्कुल सामने ही है। और अच्छा मौसम हो गया है, हल्की हल्की धूप भी आने लगी है। और बस यहाँ से निकलेंगे तो चलते हैं। ये मोजों के ऊपर ऐसे बैठ गया है, मुझे लग रहा है जाने नहीं देना चाहता है बिल्कुल। मोजे तक खींचे आप, अलेक्सा भी ऐसे करती है। अलिया के बच्चों के लिए ये लेके आए थे, तो ये दे देंगे अभी इनको। भूल गया था मैं, बस मूंगफली पड़ी है और बूढ़ों को भी काफ़ी पसंद आई मूंगफली, तो बूढ़ों को मूंगफली खिलाई जा रही है। और अलेक्सा को हमारी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा इसको भी खिला के देखते हैं। तो ये भी बहुत चाव से मूंगफली खा रहा है, छिलके निकाल के दे देंगे इसको। वेट करोगी तो बूढ़ा ना बिल्कुल गप करके खा जा रहा है। और अब चेकआउट का कर देते हैं, मैं बिल भी कर लेता हूँ पेमेंट, और फिर फ्री हो जाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। बाय। और ये मनोज भाई ने मम्मी को गिफ्ट दिया है, शॉल। तो रुकने का तो और मन था, लेकिन घर भी पहुंचना, आज संडे है और भी काम है कल से, तो और घूमते हुए भी जाना है। हम गांव जाने की भी सोच रहे थे अपने गुनिया लेक, लेकिन आज नहीं जा पाएंगे। कौसानी होते हुए घूमते हुए जाएंगे, अगर कहीं बर्फ़ होगी तो बर्फ़ देखेंगे। बाय बाय टू गुलदार वैली। तो अब हम चल निकले थे कटारमल सन टेम्पल के लिए, सूर्यदेव का मंदिर, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर का रास्ता है। और हमें अल्मोड़ा वाले रूट पे ही जाना है, हमें आगे कौसानी वाले रूट पे नहीं जाना है। हमें पीछे जिस रूट से आए थे उसी रूट पे जाना है, बट हमें रास्ते से एक रूट कटेगा जो कि रानीखेत के लिए निकलेगा, उसी रूट पे जाना है। तो यहाँ से पास में ही है, हम वहाँ पहले जा रहे हैं, फिर हम इस साइड इसी रूट से वापस आएंगे और कौसानी की तरफ जाएंगे। तो चलिए अब कौसानी होते हुए निकलेंगे। हाँ भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी कौसानी का, अगर व्यू दिखेगा। तो अभी फ़िलहाल हम निकल पड़े थे कटारमल सन टेम्पल के लिए। तो कटारमल सन टेम्पल का व्लॉग आप देखेंगे मेरा नेक्स्ट व्लॉग, और मैं ये व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड आई होप कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और इस तरफ भी मंदिरों के समूह प्लीज़ हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार, बाय बाय। तो 22 फरवरी का जो सोल्स्टिस होता है शायद, उस दिन सीधे रोशनी इसके थ्रू आती है इधर मंदिर, और यहाँ पड़ती है और अंदर मंदिर के सामने पड़ती है। तो वो एक बहुत ही अच्छा रेयर फिनोमेना होता है।